आइए दोस्तों, आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और सीधे असल मकसद की तरफ चलूं और आपको मैदान तरन्नुम से मैदान खिताबत की दुनिया में ले चलूं और यकीनन कुफ्र शिर्क के दलदल में फंसी हुई कौम को अगर उजाड़ने का हुनर और सलीका किसी जात को बख्शा है तो नाम है मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अनस साहब दामत बरकातुहू आलिया। आइए दोस्तों, बिला किसी ताखिर तबहीद की हजरत वाला से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपने कीमती बातों से सामाइन को नवाजे। इस शेर के साथ जब का इस्तकबाल हो कि जंजीर बोलती रही तर बोलता रहा, जंजीर बोलती रही तर बोलता रहा, लौटे तो मेहानी का घर बोलता रहा, यूं पल भर में गए आए शरे अर्श मुस्तफा, सिदरा पे जिब्रील का पर बोलता रहा। माइक पर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अनस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। व क़ाल तआला वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। स्टेज पर जलवा फरोज़ हुफ़ाज़ किराम, उलमाए किराम, मेहमानान इज़ाम और सामने चेयर पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम और ख़वातीन इस्लाम, आज का ये जलसा सीरतुन नबी के उन्वान से मुनक़िद हो रहा है, जिसके बाद नातिया मुशारा होगा। चूँकि वक्त भी काफ़ी हो चुका है, इसलिए कुछ देर ही के लिए आपसे रूबरू हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी किसी वक्त मुलाकात होगी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रुसुल मौलाए कुल जिसने, वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रुसुल मौलाए कुल जिसने, गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादिये सीना, और निगाहें इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहें इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। अज़ीज़ान गिरामी, जैसा कि हम सबको मालूम है, हम सब के आका, हम सबके महबूब और जिनसे हम वालिदैन से ज़्यादा, भाइयों से ज़्यादा, दोस्त अहबाब से ज़्यादा, घर बार से ज़्यादा और कारोबार, वो कारोबार जिसके ख़त्म होने का डर रहता है, उन तमाम चीज़ों से ज़्यादा अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं, अगर हम किसी से इश्क करते हैं, अगर किसी के नाम पर अपनी जानों को निछावर करना निछावर का वक्त आ जाए तो हम निछावर कर दें। अगर कोई वो ज़ात है तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनसे मोहब्बत करना ईमान की निशानी है। जिसके दिलों में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत नहीं, वो मुसलमान नहीं, वो मोमिन नहीं। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है उसके लिए लाजिम है कि वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे, और जो मोहब्बत करेगा अल्लाह से, मोहम्मद से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसे दो इनामात से नवाजा जाएगा। युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह का महबूब बन जाएगा। व यग़फिर लकुम, उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। मेरे अजीज़ साथियों, उस आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सब मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इश्क करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में जज़ीरतुल अरब, जिसे आज हम सऊदिया अरबिया के
के नाम से जानते हैं। ये सऊदी अरबिया उस लिहाज से बहुत ही छोटा मुल्क है। अगर देखा जाए तो जजीरतुल अरब बहुत बड़ा है, जिसमें बहुत सारे ममालिक आते हैं। उसे टुकड़ों में बांट दिया गया और जजीरतुल अरब में से छोटा सऊदी अरबिया होकर रह गया है। हालांकि जजीरतुल अरब बहुत बड़ा है। फरमाया कि उस इलाके में आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस वक्त विलादत हुई, ऐसे वो दौर ऐसा था, वो इतना पुरआशोब दौर था, वो इतना खतरनाक दौर था कि शराब आम थी, जुआ आम था, हर तरह के गुनाह जो हो सकते थे वो सारे गुनाह आम थे। सुबह होते ही नाच गाने की महफिलें कायम हो जाती थी। बड़ों का कोई एहतराम नहीं था। गुलामों के साथ बहुत ही बुरा और नाजेबा सुलूक किया जाता था। हत्ता कि घर में अगर किसी की बेटी, अगर घर में किसी के यहाँ बेटी की विलादत हो जाती थी तो मालूम है वो लोग क्या करते थे। वो ये समझते थे कि हमारी इस बेटी जो आज ये पैदा हुई है, कल किसी के यहाँ इसका ब्याह होगा, कोई मेरा दामाद बनेगा, इसको वो लोग अच्छा नहीं समझते थे। वो ये समझते थे ये बदनामी है हमारी, और इसको नहूसत समझते थे। लिहाजा इसकी वजह से जब घर में जब किसी बच्चे की पैदाइश होती थी, उनके चेहरे काले पड़ जाते थे और बदनामी और नहूसत की वजह से उस बच्ची को कहीं जाकर जिंदा दरगोर कर देते थे। ये मजहब इस्लाम है। यहाँ ख़वातीन इस्लाम बैठी हुई हैं। मैं उन तमाम ख़वातीन इस्लाम को मुखातब करते हुए ये बात कहता हूँ कि वो मजहब इस्लाम है जिसने तुम्हें आज़ादी दी है। ये मजहब इस्लाम है जिसने ये कह दिया कि माओ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये वो मजहब इस्लाम है जिसने ये कह दिया है कि देखो ऐ सरपरस्तों, ऐ वालिदैन, याद रखो अगर आपकी दो बेटियां हैं और उन दोनों बेटियों की आप अच्छी तरबियत करते हैं, आप अच्छी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करते हैं और फिर उसके बाद उसकी शादी कर देते हैं, हुजूर ये फरमा रहे हैं कि जन्नत में उसकी शफाअत मेरे लिए वाजिब है, मैं उसकी शफाअत करूंगा। गोया कि मज़हब इस्लाम ने उसको ये मकाम दे दिया। आज मगरबी इलाकों में, आज मगरबी मुल्कों में, यूरोप हो, अमेरिका हो या उस तरफ चले जाइए, जहाँ की ख़वातीनों को देखकर हमारी बर्रे सगीर और खुसूसन हिंदुस्तान और पड़ोसी के ममालिक वो ये समझते हैं कि हमारे मर्दों ने, हमारे सरपरस्तों ने हमारे पैरों में जंजीर डाल दी है। क्या वो लोग आज़ाद हैं? आज हमारे बर्रे सगीर की मुस्लिम ख़वातीन अपने आप को ये समझती हैं कि हमें नकाब पहना दिया गया, हमको पर्दा करा दिया गया, लिहाजा हम आज़ाद नहीं हैं। ऐ ख़वातीन इस्लाम, याद रखो इस चीज़ को, तुम इस्लाम की शहजादियाँ हो, तुम वो मुक़द्दस और कीमती चीज़ हो कि तुम्हें बेपर्दा के साथ नहीं छोड़ा जा सकता है। क्योंकि जब कोई कीमती चीज़ होती है, ज़रा बताओ आपके घर में कोई सोना हो, कोई हीरा हो, ज़रा बताओ तसव्वुर करके, क्या आप उस सोने को और उस हीरे को क्या यूं ही जिस तरह फाइबर को और लोहे को और लकड़ी को बाहर यूं ही फेंक देते हैं, क्या उस सोने के टुकड़े को, उस हीरे के टुकड़े को क्या आप ऐसे ही फेंक सकते हो? हरगिज़ नहीं। आपके पास सोना होगा, आपके पास चांदी होगी, आप अपने घरों में सबसे अंदर की जो कोठरी होगी उसमें जो बक्सा होगा, बक्से के अंदर एक दराज होगी, उसके भी अंदर एक दराज होगी, उसमें उस कीमती पत्थर को और सोने को रखोगे। मैं पूछता हूँ क्यों रख रहे हो? बाहर फाइबर पड़ी हुई है, बाहर लोहा पड़ा हुआ है, आप उसको इतनी हिफाजत के साथ क्यों नहीं रखते? आप सोने को क्यों रखते हैं? आप बरजस्ता जवाब देंगी, ऐ इस्लाम की शहजादियों, आपके पास जवाब ये होगा कि चूंकि
क्योंकि वो कीमती है और कीमती चीज को कवर में रखना जरूरी है। अगर कीमती चीज को यूं ही छोड़ दिया जाएगा तो चोरों और उचक्कों की नजर पड़ेगी। या जो भी शरीफ आदमी होगा, अगरचे वो चोर नहीं होगा, लेकिन सोना देखेगा, हीरा देखेगा, कीमती चीज देखेगा, उसका मन में कुछ खराबी पैदा होगी और उसका दिल करेगा कि हम चोरी कर लें। तो ऐ मुकद्दस ख़वातीन इस्लाम, याद रखो तुमको कोर्ट में इसलिए रखा गया ताकि जो मलऊन हैं उनकी गलत निगाहें तुम पर न पड़े। तुमको पर्दे में इसलिए रखा गया क्योंकि तुम कीमती हो। ऐ मुस्लिम ख़वातीन, हालांकि मजहब इस्लाम ने तुम्हें जीनत से मना नहीं किया है, तुम जो भी बनाव श्रृंगार करती हो इस्लाम ने उससे मना नहीं किया है, लेकिन आप उसको बनाव श्रृंगार करें तो घर के लिए करें, बनाव श्रृंगार करें वो शौहर के लिए करें। आप घर में रहें, बनाव श्रृंगार करें, लेकिन उन चोरों उचक्कों के लिए आप बन सवन कर मत निकलें। ये वो भेड़िए हैं कि बकरियों का एक रेवड़ था जहां बकरियां रहती थी, करीब में एक जंगल था जहां भेड़िया रहता था। जब उसको ये मालूम हुआ कि जंगल में सारी बकरियां खत्म हो चुकी हैं, शिकार का कोई सामान नहीं है, अब मैं शिकार करके क्या खाऊं, वो भेड़िया बकरियों के झुंडों के पास आता है और बकरियों से कहता है, देखो देखो तुमको किस तरह बांध दिया गया है, तुम मनपसंद का खाना नहीं खा सकते, तुम्हारे गले में तौक पड़ा हुआ है, चलो इस यहाँ से आजाद हो जाओ, चलो तुमको लेकर चलते हैं जंगलों में जहां बेहतरीन खेत हैं, जहां बेहतरीन हरियाली है, आप वहां मनपसंद की चीजें खाना, जितना चाहना टहलना, जितना चाहना आराम करना। मेरे अजीज साथियों, यूं बकरियां वो बात सुन रही थी और भेड़िया उनको आजाद कराने के लिए नारे लगा रहा था। एक बूढ़ी बकरी वो बैठी हुई थी, उसने ये कहा, ओ नौजवान बकरियों, याद रखो तुम्हारे गले में जो तौक पड़ा हुआ है, इतनी ही आजादी तुम्हारे लिए काफी है, इससे ज्यादा अगर आजादी के तलबगार हो तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। लेकिन उन बकरियों ने कहा कि तुम बूढ़ी हो गई हो, हमें अल्लाह की उसात, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत को देखना है और उसके नज़ारे को देखना है। वो सारे लोग उस भेड़िए के बहकावे चले जाते हैं। मालूम है क्या नतीजा होता है? नतीजा ये होता है कि भेड़ियों को शिकार मिल जाता है और वो आए दिन एक बकरी को शिकार करता है और अपनी भूख मिटाता है। मेरे अजीज साथियों, आज जो लोग पर्दे के खिलाफ है, जो मजाक उड़ाते हैं, उनका मतलब यही नहीं है कि वो आपको आज़ादी देना चाहते हैं, बल्कि वो भेड़िए हैं जो आपके जिस्म से अपनी आंखों को ठंडा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो पर्दों के खिलाफ है। क्या आपने कभी देखा कि बड़े से बड़े लोग सूद के खिलाफ बोल रहे हो? क्या आप, हालांकि सूदी निजाम से गरीबों का बेड़ा गर्क हो जाता है, लेकिन कभी किसी मुल्क में सूद के खिलाफ आवाज नहीं उठी। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े जो लोग हैं वो फिर गरीब हो जाएंगे और सूद से होता क्या है, जो गरीब है वो गरीब हो जाता है, मालदार हो जाता है। लेकिन कोई हाकिम और कोई बड़ा से बड़ा आदमी कभी भी आज तक आपने नहीं सुना होगा कि वो सूद के खिलाफ बोल उठाएगा। आपको मालूम होना चाहिए, बड़े से बड़े लोग शराब के खिलाफ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? उनका उसमें फायदा है। पर्दे के खिलाफ बोलते हैं जिसका उससे ना कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो मुसलमानों का जो मुआशरती जो सिस्टम है, जो समाजी जो निज़ाम है, उसको तहस नहस कर दिया जाए। जिस तरह यूरोप में लड़कों को नहीं मालूम होता उनका बाप कौन है, उनका चचा कौन है, उनका फूफा कौन है। अफसोस ये है कि हमारी बर्रे सगीर की मुस्लिम ख़वातीन उनके पिक्चरों को देखती हैं, सीरियल को देखती हैं, दिल में ये दाइया पैदा होता है, दिल में वो ये हसरत करती हैं, अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो ये देखती हैं कि देखो सीरियल में ये हीरोइन है, इसने सास के साथ ये किया, सास ने बहू के साथ ये किया, फला घर में ये हुआ। वो कहते हैं ये असल आज़ादी है। देखो बीवी ने शौहर को थप्पड़ मार दिए, देखो बीवी ने ये कर दिया, वो कर दिया। हालांकि मैं आपको बताऊं, अगर आप
नहीं मान सकते तो जाओ सर्च करो। ये जो फिल्म में जो लोग काम कर रहे होते हैं, इनकी अगर आप पर्सनल लाइफ देखेंगे तो इतनी खतरनाक है, इतनी तशवीशनाक है कि इनके कलेजे बहुत फट जाएं, लेकिन ये बता नहीं सकते। ये स्क्रीन पर जब नजर आते हैं आपको खुश नजर आते हैं, हालांकि इनकी पर्सनल लाइफ बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, बहुत ही ज्यादा दुश्वार कुन होती है, इनका दिल कुड़ता है। यही वजह है बड़े से बड़ा आदमी आज इतना परेशान है, वो ये चाहता है कि किसी तरह हमारी जान निकल जाए। बंगला है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास अगर कुछ नहीं है तो उनके पास सुकून नहीं है। काश कोई उनको बताता अला बिदिक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, काश उनको कोई बताता कि सुकून असल अल्लाह को याद करने में है। आज मगरिब जो आपको ये कह रहा है कि आपको आज़ादी मिलनी चाहिए, हम लब्बैक कहते हैं। याद रखो मगरिब ने औरतों को जितना जलील किया है किसी मुल्क ने और किसी लोगों ने इतना जलील नहीं किया। आज औरतों के वो पार्ट्स, औरतों के जिस्म के वो हिस्से जिसको बाप भी देखना पसंद ना करे, जिसको भाई भी देखना पसंद ना करे, आज किसी कंपनी से जब कोई प्रोडक्ट तैयार होता है और मार्केट में आता है तो उस वक्त तक वो मार्केट में नहीं आता जब तक उस प्रोडक्ट पर, उस थैले पर किसी नंगी की औरत की तस्वीर लगी ना हो। क्या ये वो आजादी है जिसका वो नारा दे रहे हैं? जिस औरत के पार्ट्स को बाप देखना गवारा नहीं करता, भाई देखना गवारा नहीं करता, आज उसके जिस्म की नुमाइश हो रही है। चौराहों पर, गलियों में, घरों में, अखबारों में औरतों की नंगी तस्वीरें लगा दी गई और औरतें ये समझती हैं कि वो आज़ादी है। मेरी माँ और बहनों, वो आज़ादी नहीं है, वो धोखा है, वो भेड़िए हैं जो तुम्हारे जिस्मों के साथ खेलना चाहते हैं। मज़हब इस्लाम ने आपको जितनी आज़ादी दी है ये आपके लिए काफ़ी है, इससे आगे बढ़ेंगे। आपको घर का मलिका बनाया है, आपको घर की रानी बनाया है, मर्द के जुम्मे रखा है। कोई मर्द किसी औरत से ये सवाल नहीं कर सकता कि तुम हमारे लिए खाने के लिए लाओ। कोई मर्द किसी अपनी बीवी से ये सवाल नहीं कर सकता और कानूनन भी जुर्म है, शरअन भी जुर्म है। शौहर बीवी से ये नहीं कह सकता कि हमारा खर्चा उठाओ, कुर्बान जाओ इस्लाम की हक़ानियत पर। मज़हब इस्लाम ने सारी जिम्मेदारी मर्दों पर रखी है। औरतों को घर की मलिका बनाया है, रानी बनाया है। घर बनाने की जिम्मेदारी शौहर के जिम्मे है और बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी और शौहरों के जिम्मे है। और इसी तरह तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी शरीयत ने शौहर के जिम्मे रखी है। शादी ब्याह के खर्च की जिम्मेदारी शौहर के जिम्मे रखी है। समाज में अगर कोई छंदा हो उसको अंजाम देने की जिम्मेदारी शरीयत ने मर्दों के जिम्मे रखा है। औरत के जिम्मे कुछ नहीं है, औरत के जिम्मे सिर्फ इताअत है। और आज जो मगरिब की तरफ से जो बातें आ रही हैं कि हम जॉब करेंगी, शौहर की गुलामी से निकलकर वो बॉस की तरफ जाती हैं, तो क्या मतलब है? जब किसी कंपनी में कोई औरत जॉब करने जाती है तो क्या उसको आज़ादी मिलती है? हरगिज नहीं, ये भूल है। कोई भी औरत किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाती है उसको आज़ादी नहीं मिलती है, बल्कि बॉस के कहने पर वो जितना कपड़ा कहेगा उतना कपड़ा पहनना पड़ेगा। अगर वो कहेगा कि आपको बाल खोलकर आना है, आपको सीने का ऊपर का हिस्सा खोलकर आना है, आपको पिंडलियां खोलकर आना है तो आना पड़ता है। और ये औरतें ये बॉस के हुक्म पर चलती हैं चंद पैसों की खातिर, और उसके बाद जब चाहे बॉस उसको निकाल दे। आज इस सिस्टम को ये कहा जाता है कि ये आज़ादी है, हालांकि मज़हब इस्लाम ने सारी जिम्मेदारी शौहर के जिम्मे रखी है। उसके बावजूद हम ये कह रहे हैं कि हम आज़ाद। ये भूल है, धोखा है। आप दुनिया के नज़ारों को देखें, आप अखबारात को उठाकर देखें, सोशल मीडिया से जुड़े हुए वहाँ देखें, आपको इस्लाम की हक़ानियत पता चल जाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ मनहूस किस्म के लोग, कुछ बदबख्त मर्द ऐसे होते हैं जिनकी घरों के बाहर नहीं चलती, वो बेचारी औरतों के ऊपर अपनी भड़ास
वो मर्द नहीं है। याद रखो, औरत बहुत ही नर्म मिजाज होती है। औरत को थोड़ा सा भी लालच दोगे वो तुम्हारे पढ़ाई में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि औरत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाएं पसली की तरफ से पैदा किया है और बाएं पसली पर दिल होता है। औरत के अंदर नरमी इस वजह से होती है कि कभी वो माँ का रूप इख्तियार करती है, कभी नानी का रूप इख्तियार करती है, कभी खाला का रूप इख्तियार करती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाएं हिस्से से उसे इसलिए पैदा किया ताकि उसके अंदर नरमी आए। मेरे अजीज साथियों, अगर मर्द हजरात इस चीज को समझ लें और वो ये समझ लें कि औरत एक कमजोर जात है और उसके मिजाज के मुताबिक जिंदगी गुजारे, वो मनहूस मर्द है, वो मलऊन मर्द है, वो अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक हैं, जो मर्द होकर अपना पूरा गुस्सा और अपनी पूरी ताकत औरतों पर निकालते हैं। गलत बात है। क्यों निकाल रहे हो? अभी चंद महीने पहले एक शख्स आया मेरे पास और वो पूछ ये रहा था, बहुत ही अजीब व गरीब वाकया है और आप लोग इसको जरा गौर से सुनिए। एक शख्स मेरे पास आया और वो ये कहने लगा कि मौलवी साहब, हमने अपनी बीवी से जरा गुस्सा गर्मी हो गई, जिसकी वजह से हमने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी है, लेकिन क्या करूं, अब मुझे पछताया हो रहा है, क्या करूं? छोटे होता है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ तो हल निकालो, कोई तो गुंजाइश होगी, कुछ तो करो। और ये कहते हुए उसके आंखों से आंसू जारी। मैंने कहा कोई गुंजाइश नहीं। हलाला को लोगों ने एक तमाशा बना रखा है। हलाला करने वाले और हलाला कराने वाले मलऊन हैं, खबीस हैं। अल्लाह की, रसूलुल्लाह की उन पर लानत बरसती है। जिन लोगों ने हलाला जैसे नापाक मरदूद रास्ते को निकाला हुआ है। गलती अपनी होती है और फिर हमारा अटैक होता है शरीयत पर, उलमा पर, कि उलमा ने बताया ही नहीं कुछ। उलमा के घर की शरीयत है, उलमा के घर की शरीयत नहीं है। कोई भी आलिम, कोई भी मुफ्ती कुरान और हदीस का सामने रखकर मसाइल बताता है, अपनी तरफ से नहीं बताता। मैंने कहा रो मत, इजाजत नहीं है। कहने लगा उसने जो बात कही है वो बात जहन में रखें और उसका मेरा जो जवाब है उस जवाब को भी के सामने बात याद आ गई, तो जवाब को भी सामने रखें और तसव्वुर कीजिए कि इस्लाम ने कितनी आसानी और सहूलत दी है, तुमने इस्लाम को क्या मजाक बना रखा है। उसने रोते हुए मालूम है कौन सी बात कही? उसने कहा कि देखो मौलवी साहब, बहुत परेशान है और छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या शरीयत इतनी खतरनाक है कि मासूम बच्चों पर, मासूम बच्चों उसको नजर नहीं आ रहे हैं, उसको हम नजर नहीं आ रहे कि हम रो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वो नजर नहीं आ रहे। इतनी सख्त शरीयत कैसे हो सकती है? मैंने कहा जनाब सुनिए, शरीयत पर उंगली उठाने से पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए कि तुमने क्या किया। चलिए बात आ गई तो मैं तलाक का तरीका भी बता देता हूँ। वो उसी के बाद आधा घंटे का टाइम मिला था, 10-15 मिनट बचे हैं। बात ये थी, इंशाल्लाह इसी में अपनी बात को समेटूंगा। हाँ, तो ये हुआ कि शरीयत ने जो बताया वो ये बताया कि देखिए बात ये है, हमने बताया उससे कि देखिए जब अनबन हो जाए, जब अनबन हो जाए, लड़की है दूसरे जिले की, दूसरे इलाके की, लड़का दूसरे जिले का है, आज भाई भाइयों में नहीं बनती है तो दूसरा जो खून एक नहीं है, मिजाज में बदलाव हो सकता है। इस बदलाव के साथ जिंदगी गुजारनी है। शरीयत ये कह रही है मिजाज अलग, मिजाज अलग, इस बदलाव के साथ तुम्हें जिंदगी गुजारनी है। तुम कुछ बर्दाश्त करो, तुम कुछ बर्दाश्त करो, इस बर्दाश्त के साथ खूबसूरत जिंदगी गुजारनी है। लेकिन अगर कुछ अनबन हो जाए और शौहर की बात औरत ना माने, तवज्जो की दरखास्त है, शौहर की बात औरत ना माने तो शौहर पहले बीवी को समझाए, समझाने के बाद अगर फिर ना समझे तो एक ससुराल की तरफ से, एक मैके की तरफ से साहिबे सरवत, साहिबे राय लोगों
एक एक शख्स को बुलाए और उनके बीच ये मसला रखे ताकि वो दोनों आपस में मसले को सुलझा सकें। उसके बाद भी अगर वो दोनों ना समझे तो शरीयत ये कह रही है कि जब घर जाओ हल्की सी मार, जिससे कोई निशान ना हो, कमजोर जगह पर ना मारो, थोड़ी सी तंबीह के तौर पर डांट दिया जाए। अगर उससे भी औरत के अंदर सुधार ना हो तो उसी कमरे में रहते हुए कमरे में रहना, उसी कमरे में बिस्तर अलग कर लिया जाए। फिर उसके बाद भी अगर अनबन हो जाए तब एक तलाक दे दो। कितनी तलाक? एक तलाक दे दो, बस आपका काम खत्म, बीवी आपसे अलग। क्यों? क्योंकि तलाक के बाद सबको पछताया होता है। सब, शायद 100 में 10 लोग हो जिनको पछताया ना हो, लेकिन अक्सर लोगों को बहरहाल पछताया होता है। जब एक तलाक दे दी है तो अब औरत उसी घर में रहेगी। शौहर से कहा जाएगा तुम यहाँ से निकल जाओ। औरत यहीं अपनी इद्दत गुजारेगी 3 महीने। इन 3 महीनों के अंदर मैंने 3 महीना कह दिया है, हालांकि उससे भी कम हो सकता है। वो जो एक आदत है औरतों की नापाकी की, वो 3 गुजर जाएं। इसके अंदर अगर बीवी को पछताया हो, शौहर को पछताया हो, फौरन कुछ नहीं, बीवी को बुलाए, वो उनको देखकर हंसे, वो उनको देखकर हंसे, बात खत्म हो गया काम। और अगर किसी वजह से 3 महीने गुजर गए, बीवी अपने घर चली गई, शौहर अपने घर आ गया और उसके बाद अब पछताया हुआ, कुछ नहीं, मौलवी साहब को बुलाओ, गवाहों के साथ दोबारा निकाह पढ़ दिया जाए, महर तय हो गई, खत्म, काम हो गया। जब एक तलाक में आपकी बात बन जाती है तो आपने क्यों 3 दी? अब वो होश में आया। हमने कहा शादियां करते हो सब कुछ, उनसे मशवरा कर लो। कभी नौजवान इसकी कोशिश नहीं करता कि हमारी शादी हो रही है, लाओ किसी मौलवी साहब के पास बैठ जाएं और उनसे पूछें कि मौलवी साहब हमारी शादी हो रही है, बीवी के क्या हुकूक हैं और बच्चों के क्या हुकूक हैं, शौहर के क्या हुकूक है। उन सारे हुकूक को मौलवी साहब से समझ लें ताकि एक हंसती खिलती हुई जिंदगी हम अपनी बीवी के साथ गुजार सकें। अब गलती तुम्हारी है, अब 3 तलाक दे दिए, जाओ तुम अपने रास्ते जाओ और कोसो अपने आप को, अपने गिरबान में झांको। बहरहाल ये बात निकल गई। मजहब इस्लाम ने बहुत ज़्यादा आज़ादी दी है, लेकिन जितनी आज़ादी दी है उतनी ही जितने में हम हैं, इससे आगे फिर वो भेड़िए बैठे हुए हैं जो हमारे जिस्मों का इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने के तौफीक अता फरमाए और पर्दा जैसी जो मुक़द्दस चीज़ है इसे अपनाने की तौफीक अता फरमाए। दीन की बातें सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्रधान जी माशाअल्लाह। आइए दोस्तों, हज़रत मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब ने जो इनाम लाए हुए हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि अपने दस्ते मुबारक से हज़रत मौलाना मोहम्मद अनस साहब को तक़सीम करें।